हेलो गाइज, वेलकम बैक टू रवि क्रिएटिव जंक्शन। फ्रेंड्स, ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि, बड़ी खबर, पेंशनर्स को बड़ा ऐलान। पूरी जानकारी क्या है मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं, क्योंकि ये खबर ही इतनी बड़ी है। आपको मैं बता दूं कि पेंशनर्स जो है, एक बड़ा ऐलान सरकार ने किया है। अगर ईपीएफओ पेंशन से जुड़े अनजाने फायदे आपको आज मैं बताऊंगा, कुछ टिप्स जो अपनाकर जो है बढ़ाएं अपनी पेंशन, रिटायरमेंट के बाद पाए आरामदायक जीवन। तो आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफी आपके लिए जो है लाभदायक होने वाली है। तो आपको मैं बता दूं कि आज के समय में हर कोई अपने भविष्य को सुरक्षित करने के बारे में सोचता है, खासकर रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को लेकर कई तरह की योजनाएं बनाते हैं। ऐसे में नौकरी करने वाले लोगों के लिए ईपीएफओ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है जी। तो ईपीएफओ कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस चलाता है, जिसके उन्होंने रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलती है। लेकिन अक्सर लोगों को यह पता नहीं होता है कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी और इसकी गणना कैसे की जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज बताने वाले कि हम ईपीएस पेंशन की गणना के लिए जरूरी फॉर्मूला, पात्रता मानदंड और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां पर चर्चा करेंगे, और साथ ही हम आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से भी समझाएंगे कि आप अपनी पेंशन राशि की गणना कैसे कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ईपीएफओ से रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी और इसकी गणना कैसे की जाती है। तो मेरे साथ बने रहें। आपको बता दूं कि ईपीएफओ में पेंशन, ईपीएफओ पेंशन एंड ओवरव्यू, ईपीएफओ पेंशन, जिसे कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा सामाजिक सुरक्षा योजना है। यह योजना संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान करती है। ईपीएस का प्रबंधन ईपीएफओ द्वारा किया जाता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 साल तक का ईपीएस में योगदान करना जरूरी है। तो आपको सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसमें पेंशन कब मिलता है। तो सबसे पहले आपको 58 वर्ष की जब आयु होगी तो रिटायर होने पर जो है आपको पेंशन मिलता है। पेंशन की योग वेतन जो है पेंशनेबल सैलरी और पेंशन योग सेवा, पेंशनेबल सर्विस के आधारित पर किया जाता है। तो ईपीएफओ में पेंशन संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत है। और आपको बताते चले कि पेंशन की गणना कैसे करें, हाउ टू कैलकुलेट ईपीएफ पेंशन। ईपीएफ पेंशन की गणना एक विशेष फार्मूला के आधार पर की जाती है। यह फार्मूला जो है, आपको मैं बता दूं कि पेंशन प्लस पेंशन बराबर, यानी कि पेंशन योग वेतन, पेंशनेबल सैलरी मल्टीप्लाई पेंशन योग सेवा, पेंशनेबल सर्विस डिवाइडेड बाई 17। या तो आपको बता दूं कि पेंशन योग वेतन, पेंशनेबल सैलरी, पेंशन योग वेतन का मतलब है कि रिटायरमेंट से पहले 60 महीने में अगर 5 साल का औसतन वेतन पहले यह अवधि 12 महीने में थी, पेंशन योग वेतन की अधिकतम सीमा 15,000। इसका मतलब है कि पेंशन की गणना के लिए अधिकतम वेतन 15,000 ही माना जाएगा। पेंशन योग सेवा, पेंशनेबल सर्विस पेंशन योग सेवा का मतलब यह है कि अवधि जिसके दौरान अपने ईपीएस की योगदान किया है। यदि आपकी सेवा 6 महीने से ज्यादा है तो उसे 1 साल माना जाएगा। तो उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जांपल आपको मान लिया जाए कि एक कर्मचारी की रिटायरमेंट के पहले 60 महीने का औसत वेतन 15,000 है और उसमें से 35 साल तक ईपीएस में योगदान किया है, तो उसकी पेंशन की गणना इस प्रकार होगी। पेंशन इक्वल टू 15,000 गुना 35 भागा 70 इक्वल टू 7,500 प्रति माह। तो इस प्रकार उस कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद जो है 7,500 रुपया प्रति पेंशन मिलेगी। तो ईपीएफओ पेंशन के लिए पात्रता और एलिजिबिलिटी फॉर द ईपीएफओ पेंशन, ईपीएफओ पेंशन का लाभ उठाने के लिए आप निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा। तो आपको बता दें कि आप ईपीएफओ के सदस्य होना चाहिए, आपने कम से कम 10 साल तक का ईपीएस में योगदान किया हो, आप 58 वर्ष की आयु में रिटायर होना चाहिए, और अगर आप 50 से 57 वर्ष की आयु के बीच नौकरी छोड़ देते हैं तो आपको कम पेंशन मिल सकती है। शुरुआती पेंशन की गणना आपको कैसे करें, कैलकुलेशन ऑफ फेयरली पेंशन। ईपीएफओ योजना के तहत जो है 50 वर्ष की आयु में जल्दी रिटायरमेंट का विकल्प भी उपलब्ध है। हालांकि इस स्थिति में पेंशन की राशि कम हो जाती है। प्रत्येक वर्ष जो आप 58 वर्ष की आयु से पहले रिटायर होते हैं तो आपकी पेंशन राशि 4% की कमी आ जाएगी। तो आपको बताते चले कि ज्यादा पेंशन का विकल्प, ऑप्शन फॉर द हायर पेंशन, कुछ मामले में कर्मचारी को ज्यादा पेंशन का विकल्प भी चुन सकते हैं।
इसके लिए उन्हें संबंधित कार्यालय में एक ज्वाइंट आवेदन जमा करना होता है। ज़्यादा पेंशन का विकल्प उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो रिटायरमेंट के बाद पेंशन चाहते हैं और उन्हें रिटायरमेंट के समय एक बड़ी राशि की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो कि रिटायरमेंट ईपीएफओ पेंशन रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने वाला एक महत्वपूर्ण योजना है। इस वीडियो में दी गई आपको जानकारी की मदद से आप अपनी पेंशन राशि की गणना कर सकते हैं, अपने भविष्य की योजनाओं के बेहतर ढंग से बना सकते हैं। यदि आप ईपीएफओ में पेंशन के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आपको संबंधित कार्यालय में संपर्क करना होगा। तो आपको बताते चलें कि ईपीएफओ पेंशन का एक पहलू भी है कि योजना का जो नाम होता है वो कर्मचारी पेंशन ईपीएस यानी कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, और संगठन जो मतलब कि जो होती है वो कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफओ। और आपको पात्रता इसमें कम से कम 10 साल की सेवा, 58 वर्ष की आयु और रिटायरमेंट, और पेंशन की गणना पेंशन का योग्य वेतन मल्टीप्लाई पेंशन योग सेवा डिवाइडेड बाई 17 यानी कि 70। पेंशन योग्य वेतन की सीमा जो है 15,000 रुपये प्रति माह। और आपको मैं बता दूं कि शुरुआती पेंशन जो है 50 से 57 वर्ष की आयु के बीच नौकरी छोड़ने पर प्रत्येक वर्ष के लिए पेंशन 4% की कमी आएगी आपको, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और ज़्यादा पेंशन का विकल्प के लिए संबंधित कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा। तो आपको बताते चलें कि जो सरकार की जो योजना है और ये काफ़ी जो है लाभदायक है। तो इसका उद्देश्य जो है आपको बताते चले कि संगठित क्षेत्र में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान करना, और पात्रता कम से कम 10 साल तक ईपीएस में योगदान देना है, और 58 की आयु में रिटायरमेंट। पेंशन योग्य वेतन जो है आपको मिलेगा अगर आप प्रॉपर जो है काम करेंगे। तो कर्मचारी पेंशन योजना जो है आपको लगातार जो है नौकरी छोड़ने के बाद या रिटायरमेंट के बाद जिंदगी को कैसे बेहतर बनाया जाए इस विषय पर हमेशा जो है चर्चा करते रहती है। और आपको बता दें कि बेहतर आपकी लाइफ को आनंद बनाने के लिए जो है भारतीय कर्मचारी जो निधि संगठन है वो प्रॉपर काम करते रहती है। तो इसके ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको बताते चलें कि इस वीडियो में दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की गई है और केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य के लिए है। पेंशन की गणना और नियम में बदलाव हो सकते हैं, इसलिए हम आपको सलाह देते हैं कि आप नवीनतम जानकारी के लिए संबंधित कार्यालय में संपर्क करें और किसी वित्तीय सलाहकार